इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच चौथे दिन कौन जीतने की तरफ बढ़ेगा या कौन जीतेगा? देखो, यह सवाल गुरु अब बड़ा क्लियर है कि यह मैच जीत की तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो बेसबॉल खेल रही है, स्लो नहीं खेल रही है, और जो टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी वो मैच जीतेगी। इस मैच के ड्रॉ होने की चांसेस कम है, क्योंकि दोनों टीम जीतने की तरफ बढ़ी, और जिस तरह से तीसरे दिन खेला गया है ऐसा लग रहा है कोई एक तो जीतेगा, क्योंकि गलती करने में कोई कसर नहीं थी। इंडिया की क्या ही कहानी यार, 6 कैचेस छोड़ दिए गए। आप इमेजिन करो, आप 1 कैच ड्रॉप करते हो, 2 कैच ड्रॉप करते हो, आप 6 कैच ड्रॉप करते हो, और उसके बाद भी आप गनीमत है कि मैच में बने हुए हो। उसकी वजह सिर्फ वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह है। लेकिन थर्ड डे इंडिया के हिसाब से या इंग्लैंड के हिसाब से काफी चीजें रही जो नोटिस करने वाली थी। जैसे हैरी ब्रूक के कैचेस ड्रॉप हुए, आज फिर जायसवाल ने एक इजी कैच ड्रॉप किया, लेकिन वो शतक नहीं लगा पाए, 99 पर अपना विकेट गंवा बैठे। बुमराह इतने कैचेस ड्रॉप करवाने, एक पर आउट करने के बाद नो बॉल हुई जो, उसके बावजूद 5 विकेट चटका गए। अगर वो 0 पर हैरी ब्रूक आउट हो गए होते जो नो बॉल थी, तो शायद ये स्कोर कार्ड जो 465 बना ये ना बना होता। शार्दुल ठाकुर को क्यों खिलाया गया इंडिया की तरफ से, मेरी समझ से भी परे। अगर आपको एक तेज गेंदबाज से 6 ओवर गेंदबाजी करवानी है 2 दिन के अंदर, तो आप उसे क्यों खिला रहे हो? इससे अच्छा आप मत खिलाओ, इससे अच्छा आप एक बल्लेबाज खिला लो। आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो, ये मेरी समझ से परे। प्रसिद्ध कृष्णा वनडे वाली पिटाई खा रहे टेस्ट मैचेस में, ये भी मेरी समझ से परे। हालांकि 3 विकेट निकाल दिए। सिराज डिसअपॉइंटेड होंगे, वो बनता है, कई बार विकेट लेने के मौके थे, वो भी मेरी समझ से परे है। साई सुदर्शन फाइनली मौका मिला, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लगा कि यार चलो किस्मत जो है वो बराबरी का खेल खेल रही है, उधर हम उनके कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हमारे ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में भी वो रन नहीं बना पाए, और जब थर्ड डे मैच खत्म हुआ तो इंडिया 90 फॉर 2 थी। उससे पहले इंग्लैंड 465 थी, यानी इंग्लैंड सिर्फ इंडिया से 5 रन पीछे थी, और इस तरीके से इंडिया 96 रन की लीड ले चुकी है। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 47 रनों पर, शुभमन गिल खेल रहे हैं 6 रन पर। लेकिन सवाल यह कि यहां से आगे क्या? इंडिया के पास 8 विकेट है, और अगर 350 या 300 से नीचे बनते हैं तो यह मैच मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि इंडियन गेंदबाजी जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, कैप्टेंसी बहुत इफेक्टिव नहीं है, फील्डिंग बहुत बिलो एवरेज है। यशस्वी जायसवाल ने आज भी कैचेस ड्रॉप किए, और केवल 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स एक बार फिर ले गए, तो ये परेशानियों का सबब है। हालांकि अच्छी बात यह कि राहुल टिके हुए हैं, राहुल के साथ आपके पास एक बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल, यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव रविंद्र जडेजा, यू हैव करुण नायर। बट कितने इफेक्टिव होंगे फोर्थ डे? क्या इंग्लैंड की गेंदबाजी धारदार होगी, या इंडिया की बल्लेबाजी असरदार होगी, या इंडिया बेअसर होगी? ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे लग रहा है कि इंडिया फोर्थ डे खेलेगी, शायद शाम तक खेले, 3 सेशन तो खेल सकते हैं इंडिया। और अगर इंडिया फोर्थ डे 250-300 बना लेती है तो फिर लगभग 400 रनों की लीड हो जाएगी, जो शायद फोर्थ इनिंग के हिसाब से बेहतरीन हो सकती है। होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि ये पिच जो है ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है। अगर इंडिया फील्डिंग बेहतर करेगी तो शायद मैच जीत सकते हैं, बट अगर इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी कर दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर, ये तो अगर मगर की बातें हैं, लेकिन जो हुआ वो ये था कि हैरी ब्रूक का दिल टूटा होगा। 99 पर आउट हुए, 11 चौके 2 छक्के मारे थे, एक और शतक लगा सकते थे। हालांकि उनके लिए मुझे पर्सनली बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि हैरी ब्रूक 0 पर आउट हुए थे, नो बॉल थी। हैरी ब्रूक का कैच 46 रन पर ड्रॉप हुआ था। अगेन मुझे लगा कि यार उस ड्रॉप कैच में उनको आउट होना चाहिए था। फिर हैरी ब्रूक का कैच 86 रन पर ड्रॉप हुआ जायसवाल की तरफ से। तो 3 कैच ड्रॉप करने के बाद अगर आप 99 पहुंचे हो तो आपके लिए मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा। बुरा लग रहा था किसी के लिए तो वो जसप्रीत बुमराह के लिए। हालांकि बुमराह कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं बुरा लग रहा, क्योंकि वो इन बातों को बहुत दिल पे नहीं सोच रहे हैं। बुमराह कहते हैं कि यार कोई भी जानबूझ से कैच नहीं ड्रॉप करता है, ये गेम का हिस्सा है, लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उन पर अतिरिक्त दबाव बनाऊं, क्योंकि वो जानबूझ कर ड्रॉप नहीं कर रहे थे। लेकिन सच यही कि ड्रॉप हुए, 6 कैचेस ड्रॉप हुए, और आप सोचो कि बुमराह के 3-4 कैच ड्रॉप हुए, एक आउट पे नो बॉल हुआ, उसके बावजूद ये बॉलर 5 विकेट निकाल कर गया। प्रसिद्ध कृष्णा इस दिन इफेक्टिव तो थे, लेकिन यार पिटाई बहुत हुई है। ये बॉलर T20 में नहीं पिटता है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में ओडीआई वाली पिटाई यार, 20 ओवर में 128 रन, 120 गेंद फेंक कर 28 रन। आई थिंक ये बहुत थोड़ा सोचने वाली बात है। सिराज गेंदबाजी बेहतर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे।
शार्दुल ठाकुर को खिलाया क्यों गया मेरी समझ से परे है, और जडेजा विकेट नहीं मिले उन्हें, ये कहानी उनकी भी रही। तो ये एक रिकॉर्ड रहा। कई सारे रिकॉर्ड बने, जैसे सबसे ज्यादा रन अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा के नाम जो स्टैट गया है कि 6+ रन हर ओवर में पिटना, उसमें आज 100+ रन वालों में रिकॉर्ड बना। सबसे ज्यादा कृष्णा का ही है 128 रन। मुरली कार्तिक का रिकॉर्ड था 122 रनों का, जो आज तोड़ा गया। मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के सामने पिटाई की थी। इंडिया अगर आप देखोगे यार 450+ रन पिटवाने में, तो उसमें भी बहुत पहले स्टार्ट नहीं आते थे। 2016 से 2022 के बीच में 0 बार ऐसा हुआ था, लेकिन 2023 से 25 के बीच में 3 बार ऐसा हो चुका है। शार्दुल वाली कहानी बार बार मैं कह रहा हूं कि शार्दुल क्यों खेल रहे हैं पता नहीं, 11 लोगों में क्यों खिलाया जा रहा है, 8 नंबर पर बैटिंग करा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, और बॉलिंग 6 ओवर करा रहे हो। जडेजा 5वें बॉलर हैं जो 23 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, और शार्दुल जो है वो 6 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम इंडिया 100 ओवर से ऊपर गेंदबाजी कर चुकी है। ये क्या कैप्टेंसी है शुभमन गिल की, हमारी समझ से परे। अगर यही करना था तो अर्शदीप सिंह को खिला लिया होता, वो बेहतर होते। क्यों खिलाया, कैसे खिलाया, पता नहीं। खैर, इंडिया की उम्मीदें अभी केएल राहुल पर है। केएल राहुल ने पहली पारी में भी अच्छा खेला था, 42 रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग में 47 पर वो खेल रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि जब हम चौथे दिन आए तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखे, वो टिके, जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। आप याद कीजिए पहले इनिंग में इंडिया 43 रनों पर 7 विकेट गंवा देती है, और हम आधा मैच वहीं हार गए थे। हमने आखिर में जो विकेट गंवाए और कैचेस ड्रॉप किए, उसकी वजह से मैच 50-50 पर हो गया। अदरवाइज ये मैच पूरा हमारी पकड़ में था। वो तो थैंकफुली बुमराह जो है उन्होंने 14वीं बार 5 विकेट निकाल दिए, जिसके चलते मैच बना रहा। अदरवाइज ये मैच फंसा रहता हमारा, बहुत बुरा वाला। गवास्कर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इंडिया ब्लेस्ड है कि उसके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है, और दुनिया भी यही कह रही है। सचिन को देखिए आप, सचिन ने ट्वीट किया और लिखा कि भाई साहब 1 नो बॉल और 3 कैचेस, उसके बावजूद 9 विकेट्स। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह कि वो कितने बड़े बॉलर हैं और किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको बुमराह के लिए बुरा लगता है, बुमराह को नहीं लग रहा, वो उनकी कहानी है। लेकिन बुमराह ने स्टैट्स अपने अच्छे किए, रिकॉर्ड्स बहुत सारे बनाए, जैसे इस मैच में कई रिकॉर्ड बने। मोस्ट विकेट बाय एनी एशियन बॉलर सेना देशों में, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सेना देश अगर आप नहीं जानते तो बता दें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, SENA, इनको सेना देश हम कहते हैं। 5 विकेट निकाले उन्होंने इंडिया के लिए घर से बाहर सबसे ज्यादा। पहले एशियन गेंदबाज है जिन्होंने 150 विकेट निकाले हैं सेना देशों में। सेकेंड मोस्ट फाइफर बाय एशियन बॉलर सेना देश में। 14 विकेट हॉल इन टेस्ट मैच। तो कमाल के बॉलर बुमराह है, और बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। घर में तो आप टर्निंग ट्रैक बनाते इसलिए विकेट नहीं मिलते, 2 ही बार उन्होंने 5 विकेट निकाले, लेकिन घर के बाहर 12 बार बुमराह 5 विकेट निकाल चुके हैं, जो बताता है कि विदेश में बुमराह कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं। बुमराह कपिल पाजी का रिकॉर्ड उन्होंने आधे टेस्ट मैच में तोड़ दिया है। तो जो सिराज ने कहा था वी बिलीव इन जस्सी भाई, वो हम ट्रूली आज ही बिलीव करते हैं। लेकिन क्या इंडिया बिलीव करती है अपने आप पर? क्या इंडिया इस मैच को जीतने के लिए खेलेगी? क्या इंडिया जबरदस्त खेलेगी? देखने वाली बात होगी। करुण नायर को अभी फिर बैटिंग करने आना है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग करुण नायर जो है इस मैच में अपना इंपैक्ट डालेंगे। ऋषभ पंत एक बार फिर जिम्मेदारी समझेंगे। शुभमन गिल कैप्टन वाली इनिंग खेलेंगे, क्योंकि अब उनकी जरूरत है। बेन स्टोक्स की टीम जो है वो अच्छा कर रही है। इंडिया की शुरुआत हालांकि अच्छी हुई, अगर जायसवाल टिक जाते तो शायद बेहतर होता, लेकिन फिर भी 90 for 2 हम हैं। अगर यहां से हम 300-350 खींच ले आते हैं और तो ये मैच हमारा बन सकता है। बट एनीथिंग बिलो 350 आई थिंक वहां पर इंडिया लैक करेगी, और इंग्लैंड जो है वो बेहतर हो जाएगी। तीसरे दिन की बात की जाए, इंग्लैंड ठीक ठाक थी। बेन स्टोक्स जो है वो 20 रन बनाकर आउट हुए। जेमे स्मिथ 40 पर गए, वोक्स ने 38 रन ठोक दिए। ये सोचने वाली बात है कि नीचे के पिछलग्गू जो बल्लेबाज हैं वो 38 मार कर गए हैं। ब्राइडन कास जो हैं वो 22 रन बनाकर गए हैं। तो हमने डेथ ओवर में भी इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, और उसका रीजन ये था कि आप बुमराह पे बहुत डिपेंडेंट हैं। आपको थोड़ी डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी, थोड़ी कैप्टेंसी को स्मार्ट कैप्टेंसी करनी पड़ेगी। या तो शार्दुल को खिला लो या बाहर बिठा दो, कोई लॉजिक नहीं है खिलाकर ना खिलाने का। बाकी अभी तो फिलहाल बैटिंग कहानी है। लेट्स जस्ट होप कि जब हम चौथे दिन के एंड कर आए तो ये मैच 50-50 ना हो, ये मैच इंडिया की तरफ झुका। और ये डिपेंड करता है कि क्या 8 विकेट जो बचे हैं ये चौथे दिन खेल पाएंगे। अगर 70 ओवर खेल ले गए, 80 ओवर हम, तो ये मैच इंडिया का हो सकता है। अगर 80 ओवर 70 ओवर नहीं खेलते हमें,
तो ये मैच मेरे हिसाब से फिर इंग्लैंड की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन अब मुझे इस मैच में नतीजा आता दिख रहा है। सो आई एम आस्किंग यू, कौन जीत रहा है, इंडिया या इंग्लैंड?